अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आमिर रफीक। सेक्टर एफ ओवरसीज सेंट्रल की लेटेस्ट फुटेज के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो 17 सितंबर की रिकॉर्डेड है। आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये पीस ऑफ लैंड, इसको आप जहन नशी कर लें। यहाँ पर कितनी कटिंग हुई है, इसको इसके बॉर्डर्स को आप अपने जहन में रख लें, क्योंकि इसके बाद मैं गूगल अर्थ से जब आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर एफ काफ़ी ज़्यादा प्राइम लोकेशन पे वाक़या मास्टर प्लान के ऊपर, लेकिन करंटली जो डेवलपमेंट का सिनेरियो है कैसा है उसको हम एनालाइज करेंगे। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। आए चलते हैं गूगल अर्थ के ऊपर और एनालाइज करते हैं सेक्टर एफ को। ये देखें, एज इट इज़ जैसी लैंड ड्रोन के ऊपर है वैसे ही गूगल अर्थ के ऊपर अपडेट हुई है। और ये 2022 के दिसंबर की फुटेज है जो कि गूगल अर्थ के ऊपर अपडेट है। मीन्स 2022 दिसंबर से लेकर अभी तक आप देखें तो इसकी लैंड की फर्दर एक्वायरेशन नहीं हो पाई है। सेक्टर एफ का आप 80% कमर्शियल एरिया जो आप देखें वो अनअक्वायर्ड लैंड के ऊपर है, जबकि रेजिडेंशियल की कुछ स्ट्रीट्स के कुछ हिस्से हैं वो भी अनअक्वायर्ड लैंड के ऊपर आ रहे हैं। जिसमें 7 मरला की वो स्ट्रीट जो कि 180 फीट रोड फेसिंग है, अभी वहाँ पर कटिंग का काम नहीं हुआ। और इसके अलावा जो 12 मरला की 180 फीट रोड फेसिंग स्ट्रीट है उस पर भी अभी तक काम नहीं हुआ, पार्शल काम नहीं हुआ। ये लैंड जब भी एक्वायर होगी और जब भी यहाँ पर डेवलपमेंट होगी और जब भी यहाँ पर पोजेशन मिलेगी, इन प्लॉट्स के ऊपर बड़ी हाई वैल्यू आने वाली है, क्योंकि मेन 180 फीट रोड के ऊपर ये प्लॉट्स हैं, इनकी बड़ी डिमांड होने वाली है। 12 मरला की स्ट्रीट नंबर 1 और 7 मरला की स्ट्रीट नंबर 12 अभी वहाँ पर डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, जबकि थोड़ा सा जो हिस्सा इफेक्टेड आ रहा है वो स्ट्रीट नंबर 10 का है। ये जो एरिया मैंने ड्रॉ की है अभी यहाँ पर कटिंग हुई है, इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर अभी काम नहीं हुआ। यहाँ पर आप देखें तो स्ट्रीट नंबर 12 जो है 7 मरला की, वहाँ पर काम नहीं हुआ। कुछ प्लॉट्स हैं स्ट्रीट नंबर 11 के वो अफेक्टेड हैं, और कुछ प्लॉट्स हैं स्ट्रीट नंबर 10 के वो अफेक्टेड हैं, और कुछ प्लॉट्स हैं स्ट्रीट नंबर 9 के वो भी कमर्शियल्स के करीब जो हैं वो अफेक्टेड हैं। ड्रोन की फुटेज से लैंड को एनालाइज करते हैं। ये 400 फीट बुलेवार्ड के ऊपर राउंड अबाउट है, जिससे बिल्कुल स्ट्रेट आप जाएंगे तो सरकारी रोड तक आपकी 180 फीट रोड जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान के ऊपर है वो डायरेक्टली कनेक्ट करेगी रिंग रोड के साथ। इसकी ज़मीन के ऊपर आप देखें तो इस राउंड अबाउट के जो करीब करीब का जो एरिया है यहाँ पर लैंड एक्वायर्ड है, जबकि अगेन वो पैच आ जाता है जिसको मैंने हाईलाइट किया था, वहाँ पर अभी तक फर्दर डेवलपमेंट नहीं हुई है, यहाँ से लेकर आगे गवर्नमेंट की जो रोड है वहाँ तक। इसके अलावा राइट साइड के ऊपर जो आप एक छोटा सा कमरा बना हुआ देख रहे हैं, ये सिक्योरिटी चेक पोस्ट नहीं है, यहाँ पे एक मकामी जिसकी ज़मीन है उसने कमरा बनाया हुआ है। ये थोड़ी देर बाद जब इसको मैं जूम इन करूँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर FDHL नहीं लिखा हुआ। इसके अलावा आप ज़मीन के ऊपर देखें तो यहाँ पे काश्त हो रही है, फार्मिंग हो रही है, इसलिए ये भी एक चीज़ को कंफर्म कर रही है कि ये पीस ऑफ लैंड अभी तक एक्वायर्ड नहीं है। इसके अलावा सामने जो आपको कुछ मकानात नज़र आ रहे हैं यहाँ पे मुकामी आबादी के हैं, ये भी अभी तक लैंड जो है सोसाइटी ने एक्वायर नहीं की। वो रिंग रोड के करीब का कुछ एरिया है वहाँ पर वो चीज़ें आ रही हैं। अब आप देखें तो हम जा रहे हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के सेक्टर एफ की ज़मीन के अंदर। अगेन आपके सामने है, यहाँ पे जिस तरह फार्मिंग हो रही है इससे आइडिया लग रहा है कि ये कैपिटल स्मार्ट सिटी के सेक्टर एफ के जो कमर्शियल की ज़मीन है यहाँ पर भी ये लैंड एक्वायर्ड नहीं है। और जो ये घर हैं इनके ऊपर भी FDHL नहीं लिखा हुआ, जो कि इस बात को दोबारा से कंफर्म कर रहे हैं कि ये पीस ऑफ लैंड भी एक्वायर्ड नहीं है। अब जो आप टॉप राइट साइड के ऊपर जो एरिया देख रहे हैं, स्ट्रीट्स देख रहे हैं, वो डॉक्टर्स इनक्लेव है, और उसके एडजेसेंट ये लेक, और उसकी राइट साइड के ऊपर अब जो आपको कटिंग हुई हुई सामने ज़मीन जो नज़र आ रही है वो रेजिडेंशियल एरिया है, जिसको मैंने ऑलरेडी गूगल अर्थ के ऊपर हाईलाइट किया था। मीन्स गूगल अर्थ के ऊपर जो इस टाइम अप टू डेट इमेज है उसके हिसाब से जो लैंड एक्वायर्ड है वही एक्वायर्ड है, उसके अलावा फर्दर लैंड एक्वायर्ड अभी तक नहीं है। इसके अलावा सेक्टर एफ के ऊपर अभी पिछले माह जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो यहाँ पे मशीनरी डिप्लॉयड थी, अब मशीनरी यहाँ पर नहीं है। होपफुली दोबारा डिप्लॉय हो जाएगी क्योंकि एंड ऑफ मानसून सीजन चल रहा है। लेट्स सी सेक्टर एफ की फर्दर डेवलपमेंट नेक्स्ट मंथ की जब मैं फुटेज बनाऊंगा तो वहाँ पर क्या इसके हवाले से हमें अपडेट मिलेगी। मास्टर प्लान के ऊपर आप देखें जहाँ पर सेक्टर एफ लिखा हुआ है उस एरिया के ऊपर माइनर फिलिंग हो रही है, जिसकी सामने आप मट्टी जो नज़र आ रही है आपको, ये वो एरिया है जो कि मास्टर प्लान पे सेक्टर एफ लिखा हुआ है। वो ली स्ट्रीट्स और एरिया जिसमें ज़्यादा एरिया जो आ रहा है आपका लीनियर पार्क आ रहा है वहाँ पर फिलिंग हो रही है, लेकिन माइनर फिलिंग है क्योंकि रोड लेवल जो है वो आपके करीब है। ये बॉटम साइड के ऊपर जो आप मोटरसाइकिल चलती हुई देख रहे हैं ये भी टेम्परेरी रूट है इंटरचेंज का,
जिसको एक्सेस करके आप 400 फीट बुलेवार्ड और फिर चक्री रोड तक आप या कैपिटल स्मार्ट सिटी के किसी भी हिस्से में जाना चाहें वहाँ तक जा सकते हैं। ये जो सामने आपको ग्रीन पैच नज़र आ रहा है, ये वही स्ट्रीट नंबर 1 और 2 का एरिया है अराउंड 180 फीट रोड सेक्टर एफ के। 12 मरला की स्ट्रीट्स हैं जहाँ पर अभी कटिंग नहीं हुई, लेकिन लैंड की आप देखें तो ये लैंड हाइटेड लोकेशन के ऊपर है। माइनर फीलिंग होगी जो कि 400 फीट रोड के एडजस्टेंट है जहाँ पर कमर्शियल जाएंगे। रेजिडेंशियल वाइज जो स्ट्रीट नंबर 2 से 3 का एरिया वहाँ पर शायद माइनर फिलिंग है, वहाँ होनी है। सेक्टर एफ की प्रॉक्सिमिटी में देखें तो 400 फीट रोड के साथ डायरेक्टली एक्सेसिबल है। 180 फीट रोड इसके एडजेसेंट है। 300 कनाल की जो ग्रैंड मस्जिद है बिल्कुल अपोजिट है और बैक साइड के ऊपर न्यू टेक यूनिवर्सिटी है। यही बात है कि 400 फीट बुलेवार्ड पर सेक्टर एफ के जो कमर्शियल्स हैं उनकी बड़ी ज़्यादा वैल्यू बनती है और बैक साइड पर जो रिंग रोड के कमर्शियल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा प्राइम वैल्यू रखते हैं। लेकिन शर्त यह है कि लैंड एक्वायर होनी चाहिए रिंग रोड के ऊपर और रेजिडेंशियल उस एरिया के ऊपर जहां पर अभी हमारा ड्रोन फ्लाई कर रहा है। जिस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी ने बाकी लैंड्स एक्वायर की हैं, उम्मीद है इसकी भी एक्वायरेशन बहुत जल्द हो जाएगी। लेट्स वेट एंड गिव कैपिटल स्मार्ट सिटी ड्यू टाइम। सेक्टर एफ का जो है मेन इंटरचेंज से 2.7 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है एज पर दी मास्टर प्लान। 400 फीट बुलेवार्ड के जरिए अगर आप रिंग रोड के जरिए जा रहे हैं तो वो आपका 2 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। मीन्स आप रिंग रोड्स के थ्रू अगर आप जाएंगे तो आपको 0.7 किलोमीटर्स का डिस्टेंस शॉर्ट पड़ेगा। जिस जगह पे ये रूम है यहाँ पर स्ट्रीट नंबर 12 है। इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर जहाँ पर काश्त हो रही है ये स्ट्रीट वो है जो कि 180 फीट रोड के साथ एडजस्टेंट है, यानी कि इस एरिया के ऊपर काश्त हो रही है। ये लैंड अभी एक्वायर्ड नहीं है और 180 फीट रोड की लैंड भी एक्वायर्ड नहीं है। इस रूम के ऊपर जो एग्जैक्ट प्लॉट आ रहा है स्ट्रीट नंबर 12 के, उसमें गूगल अर्थ के मुताबिक अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो 21 और 22 नंबर जो प्लॉट है वहाँ पर अभी शायद अप्रॉक्सीमेटली लैंड अवेलेबल नहीं है। और ये जहाँ पानी खड़ा है ये स्ट्रीट नंबर 11 है और इसकी बैक साइड के ऊपर जहाँ दरख्त हैं वो स्ट्रीट नंबर 10 है, जिसके स्ट्रीट प्लॉट नंबर 10, 11, 12 पर अभी तक लैंड एक्वायर्ड नहीं है, उसी पर ये दरख्त खड़े हैं। इस सेक्टर की लैंड का अगर आप एनालाइज करें तो सॉलिड ज़मीन है, फिलिंग बहुत ही कम है बाकी सेक्टर्स के बनिस्बत। लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक है। बात वो है कि वेट करना पड़ेगा जब तक 100% लैंड एक्वायर नहीं होती, तब तक इसकी असल शक्ल और इसका असल जो आपको बेनिफिट है उसके लिए। यहाँ आप देख सकते हैं वो मिट्टी को जो फेंका गया यहाँ फिलिंग के लिए, यहाँ पर मशीनें डिप्लॉयड थी मेरी लास्ट वीडियो में। जिन्होंने देखा उनको आइडिया है इस बात का। हो सकता है बीच में कुछ पॉकेट्स इन्होंने एक्वायर कर ली हों और मानसून सीज़न का एंड होने के बाद यहाँ पर मशीनरी डिप्लॉय की जाए, क्योंकि इस टेरेन में मशीनरी को डिप्लॉय करना ईजी नहीं है। Let's wait for the next video and see what further Capital Smart City has acquired. This is Amir Rafiq signing off. बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।